नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमालिया और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस से मुतल्लिक एक दरख्वास्तों पर भी समाअत होनी थी और चालान पर भी समाअत होनी थी, तो उस पर भी आपको बताएंगे कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ। चालान की इस वक्त क्या स्टेटस है कि वो चालान अभी कहाँ है और पुलिस की जो पूरी फाइल है, जो पूरा रिकॉर्ड है, वो इस वक्त कहाँ है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास अब केस चलेगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये केस चलेगा। और 22 तारीख को अबूरी जमानत पर समाअत होगी जो मुल्ज़मान की, जिसमें ज़हीर और शबीर शामिल हैं, उस पर अब क्या होगा। इसमें मुद्दई मुकदमा के वकील ने अब नया क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटी कोर्ट में आज समाअत होनी थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में। चूंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शर्की ने तमाम जो रिकॉर्ड है वो भेज दिया था ऊपर सेशन की अदालत में, इसलिए क्योंकि अब चालान में ज्यादती के दिफात शामिल हो चुके थे और अगवा के दिफात शामिल हो चुके थे और ये जो है शेड्यूल ऑफेंस होते हैं और इसके लिए एक खुसूसी अदालत है। और इसलिए मुद्दई मुकदमा के इस्तदा पर, जबकि सरकारी वकील का भी ये मौक़िफ़ था कि अब चालान जो है वहाँ खुसूसी अदालत में भेजा जाए। फिर जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुघियो ने जो है ये चालान और पुलिस पूरा जो फाइल है, पूरा रिकॉर्ड है केस का, वो सेशन अदालत भेज दिया था और बाद में सेशन अदालत ने नोट लगाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में भेज दिया था। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत इलियास मेमन साहब, जहां वहां पर जज साहब हैं, अब वो जेंडर बेस्ड वायलेशन केसेस के लिए एक खुसूसी अदालत है। वहाँ पर जो पूरा डेकोरम है और वहाँ पर जो पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है, वो ख़ास ऐसे केसेस के लिए बनाया हुआ है जिसमें गवाही के लिए अलग एक इंतज़ाम किया हुआ है, शनाख्त परेड के लिए उन्होंने अलग एक इंतज़ाम किया हुआ है और ख़ास तौर पर वहाँ पर एसिड विक्टिम, रेप केसेस, अगवा केसेस या जेंडर बेस्ड जो वायलेशन होते हैं उस मुतल्लिक केसेस की समाअत वहाँ पर होती है और पूरी प्राइवेसी के साथ वहाँ पर ये तमाम मामला जो हैं वो देखे जाते हैं। तो जो है तमाम रिकॉर्ड जो है वहां पर भेजा गया। चूंकि आज मुखबिया से मिलने की दरख्वास्त पर भी समाअत होनी थी जो कि मुल्ज़िम ज़हीर ने दायर की थी और साथ ही साथ मुखबिया का बयान जो है 164 भी रिकॉर्ड होना था, उस पर भी जो है आज समाअत होनी थी। तो हम जैसे जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की के पास गए, हमने मालूम किया कि क्या दरख्वास्तों की समाअत अब आपके पास होगी, तो वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि अब इन दरख्वास्तों की समाअत जो है ऊपर की अदालत यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में होगी, चूंकि वो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने तमाम की तमाम फाइल रिकॉर्ड जो है ऊपर भेज दिया है। जब हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास गए तो वहाँ पर जब पता चला कि फाजल जज आज नहीं है, तो इसलिए अब इस केस की समाअत आज नहीं हो सकती है। अब इसी अदालत में जो मरकजी मुल्ज़मान है ज़हीर और शबीर की उबूरी जमानत खत्म होगी 22 अगस्त को। अब 22 अगस्त यानी कि पीर के रोज इनकी उबूरी जमानत खत्म होगी और इनकी उबूरी जमानत पर समाअत भी जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में होगी। तो ये जो है 7 नंबर की अदालत में पहले 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी, जिसमें निकाह ख्वाह और गवाह उनकी दरख्वास्तें भी वहां पर मुस्तरद हुई थी। तो इसलिए अब दोबारा जो है मुल्ज़मान की दरख्वास्तें भी वहीं पर हैं, इसलिए चालान भी अब वहीं पर चलेगा। तो 22 तारीख जो है इस केस में बड़ा अहम है। 22 अगस्त का दिन इस केस के लिए बड़ा अहम है और इम्कान ये बताया जा रहा है मुद्दई मुकदमा के वकला की जानिब से कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्ज़मान की जो ज़मानतें हैं, वो पूरी ज़मानतें हैं, वो कैंसिल कराई जाए और उनको जेल भेजा जाए। और आम तौर पे जो दीगर हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई है वो भी ये कह रहे हैं चूँकि इस केस में अब ऐसे दिफात लग गई हैं जो नाकाबिल ज़मानत दिफात हैं, नाकाबिल ज़मानत सेक्शंस हैं, तो इसके बाद मेहदी काज़मी का केस जो है मज़ीद मजबूत हो चुका है और मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ जो है मज़ीद मजबूत हो चुका है और मुमकिन तौर पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी या मुल्ज़मान की जो है ज़मानत मनसूख हो सकती है। खैर ये तो अब 22 अगस्त को ही पता चलेगा कि 22 अगस्त को क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर हम चालान की बात करें तो चालान में जो है अब अहम दिफात और संगीन जो जराइम के दिफात होते हैं 375 और 363 यानी अगवा के दिफात, वो अब जो है इसमें लग चुके हैं। खैर
तो आज हमने कहा कि आपको थोड़ी तफसीलात भी बता दें। और कुछ दोस्त जो है मायूस होते हैं जब अदालत में समाअत नहीं होती, या जज साहब अगर अदालत में नहीं होते हैं तो फिर मायूस हो जाते हैं। तो मेरा उनके लिए एक ही मशवरा है कि सब्र से काम लें। ये अदालती उमूर का हिस्सा है। कभी जज साहब नहीं होते, कभी वकला नहीं होते, कभी सरकारी वकील नहीं होते, कभी खुद मुद्दई भी नहीं होते मुख्तलिफ केसेस में, कभी जो है विक्टिम नहीं होते मुख्तलिफ केसेस में, कभी मुल्ज़मान नहीं होते केसेस में। लेकिन जिस अदालत में अब ये केस जा रहा है वहाँ पर जो है तरजीहात की बुनियाद पर ऐसे केसेस को सुना जाता है और जल्द से जल्द ऐसे केसेस को निपटाया जाता है। और ऐसे बहुत से केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं अपने चैनल में जहां पर कम वक्त में, कम अरसे में तमाम केसेस निपटाए गए और मुल्ज़मान को सजाएं भी हुई हैं। तो आज की अपडेट ये थी, हमने कहा तमाम अपडेट्स आपके सामने रखें। 22 तारीख को जो है मुल्ज़मान की उबूल ज़मानत पर समाअत होगी, जिसमें ज़हीर और शबीर शामिल हैं। 23 अगस्त को एमएलओ पर दरख्वास्त होगी जो कि जस्टिस सलाउद्दीन पावर की अदालत में होनी है, सिंध हाई कोर्ट में। तो वहां पर भी 22 अगस्त को समाअत होगी, क्योंकि कल कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई थी, सिर्फ समाअत जो है मुलतवी हुई थी। तो ये जो है एक तो एमएलओ पर दरख्वास्त, वो भी बड़ी अहमियत रखती है दरख्वास्त, क्योंकि अगर एमएलओ हो जाता है तो केस जो है और मजीद मजबूत होगा। और अगर मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद होती है या मनसूख होती है तो ये भी बड़ी खबर होगी। जो भी इस केस में तफसीलात होंगे हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने